विद इन 2 years पीरियड। इंडिया की कितनी एक्सपोर्ट है आईटी की? $100 बिलियन के आसपास है जुबैर साहब। इंडिया $150 बिलियन से इमेजिन 150 बिलियन से आईटी की एक्सपोर्ट है। हम पूरे मुल्क में $30 बिलियन एक्सपोर्ट करके हम। मैंने अप्लाई किया था हॉलैंड के लिए ना, तो उधर उन्होंने ना स्पेसिफिकली कैटेगरी लिखा हुआ था ओनली इंडियन कैन अप्लाई, पाकिस्तानी नॉट अलाउड। वक्त दूर नहीं है कि जब हमारे लिए भारत भी एक रोल मॉडल बन जाएगा। बिल्कुल कह सकते हैं, जैसे वो माशाल्लाह तरक्की कर रही है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट भी तो सर आउटसोर्स कर रहे हैं, कह रहे हैं ऐसे ऐसे बाकी एयरपोर्ट भी दे देंगे। नहीं, सारे का सारा बिकेगा पाकिस्तान, बनेगा नया पाकिस्तान, बिकेगा पाकिस्तान। ये सारे का सारा बेचेंगे भाई, जो लेना चाहे ले। सोचते यहाँ पर तो भाई हर बुरी चीज रॉ ने कर दी, आरएसएस ने कर दी और मोदी ने कर ली। ये तीन लोग इनके मुंह पे हर टाइम चढ़े। हमने पाकिस्तान को साइड पे रख के बाकी दुनिया से ताल्लुक बनाने का फैसला कर लिया। आप दोस्तों, पाकिस्तान के मीडिया में आए दिन हिंदुस्तान में चल रहे किसी ना किसी खबर को लेकर चर्चाएं काफ़ी तेज होते रहती हैं। जैसा कि आप इस क्लिप में देख रहे होंगे, पाकिस्तान की मीडिया हिंदुस्तान में होने वाले हर एक हलचल पर नज़दीक से निगाह रखती है और इसके बारे में वो बात करते हैं और पाकिस्तान से रिलेट करने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में इतना अंतर क्यों और कैसे है। और मेरा काम है पाकिस्तान में हो रहे हलचल को आपके सामने प्रेजेंट करना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने लोगों में शेयर कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं इस पूरी परिचर्चा को। इंडिया की कितनी एक्सपोर्ट है आईटी की? $100 बिलियन के आसपास है जुबैर साहब। इंडिया $150 बिलियन से इमेजिन 150 बिलियन से आईटी की एक्सपोर्ट है। हम पूरे मुल्क में $30 बिलियन एक्सपोर्ट करके हम भंगड़े डाल रहे होते हैं कि वो जी पूरी मुल्क 30 बिलियन पे। मैं इनसे ये भी बताया कि अगर यही बात होती तो इसी पीरियड में बांग्लादेश ने $5 बिलियन ज्यादा एक्सपोर्ट किया यूएस को, और हमने उसी अरसे के अंदर $1.2 कम एक्सपोर्ट किया। तो अब ये कंपैरिजन पे तो देखे ना, हम अगर अब रीजनली कंपटीशन के अंदर हम इंटरनेशनल कंपटीशन कहते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर भारत अमेरिका को भी इसके अंदर बीट कर देगा। उनकी फॉरेन पॉलिसी अगर देखी जाए, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ अगर देखी जाएँ तो ग्रोथ के अंदर वो वक्त दूर नहीं है कि जब भारत अमेरिका को भी पीछे। मैंने अप्लाई किया था हॉलैंड के लिए ना, तो उधर उन्होंने ना स्पेसिफिकली कैटेगरी लिखा हुआ था ओनली इंडियन कैन अप्लाई, पाकिस्तानी नॉट अलाउड। मैंने कहा यार, उधर अकाउंट्स मैनेजर की सीट थी तो मैं अकाउंट्स मैनेजर के लिए बेसिकली अप्लाई कर रहा था। बस इससे अब मतलब सिर्फ इंडियंस ही वहाँ पे अप्लाई, इंडियंस अलाउड, पाकिस्तानी उन्होंने कैटेगरी लिखा हुआ था। ऐसा नहीं लगता कि जहां हम अमेरिका और कनाडा की बात किया करते थे, आने वाले वक्त में वो वक्त दूर नहीं है कि जब हमारे लिए भारत भी एक रोल मॉडल बन जाएगा। बिल्कुल कह सकते हैं, जैसे वो माशाल्लाह तरक्की कर रहे हैं। भारत से ट्रेड कर लेनी चाहिए। हाँ जी, कर लेनी चाहिए, मतलब ज़रूरी है। बिल्कुल कर लेनी चाहिए। कश्मीर आ जाता है ना बीच में। आप बातें बस ना, कश्मीर सिर्फ और सिर्फ ना वो एक ना नाम का रह गया, वरना आप कश्मीरियों से भी पूछ लेना, वो भी कहेंगे कि हम इंडिया में खुश हैं। वो भी पाकिस्तानी स्टेटमेंट देना, तो पाकिस्तानी स्टेटमेंट दे रहा हूँ मैं। और क्या करना है यार इस्लामाबाद एयरपोर्ट भी तो सर आउटसोर्स कर रहे हैं, कह रहे हैं ऐसे ऐसे बाकी एयरपोर्ट भी दे देंगे। नहीं, सारे का सारा बिकेगा पाकिस्तान, बनेगा नया पाकिस्तान, बिकेगा पाकिस्तान। ये सारे का सारा बेचेंगे भाई, जो लेना चाहे ले लेना। लूट सेल लगी है भाई, एक सूबा लो 2 फ्री दे देंगे। ये तो उस तरह चल रहा है काम। अब चलेगा, आगे देखें क्या होता क्या है आपके साथ, आगे देखें। अभी तो शुरुआत है ना ये। आपको ये वैसे जाती पर्सनली आपको बताऊं, आपको आईएमएफ के लोन की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो इसलिए आपने लिया है कि सऊदी अरेबिया और दूसरे मुल्कों से आप पैसे लेके तो आप भाग सकें। आपके कई लोग जो है 1 वे टिकट लेकर बैठे हैं इस वक्त, उड़ जाएंगे, फौरन भाग जाएंगे। लंदन से आए थे, लंदन वापस चले जाएंगे। वो तो छोटे छोटे टैची केस लेकर आए हैं, हैंड बैग्स में आए, कैरी ऑन में आए थे। वो तो 7 सूटकेस भी नहीं लेकर आए, वो तो कैरी ऑन से आए थे। टीटी लगाएंगे तो वापस अपने घर में। तो वो बल्कि हो सकता है टीटियां पहुंच भी गई हो इस वक्त, लेकिन सारा पता है। आरजू, ये जो हम बातें कर रहे हैं नई नहीं है। आपकी हर एजेंसी, पाकिस्तानियों को तो आरएसएस के बारे में आपको पता ही नहीं है, जो बड़े ही मासूम है। लेकिन जो थोड़े से सियासी लोग हैं, कोई भी मुद्दा होता है पाकिस्तान में, वो खुद के लोगों का खुद भी जैसे रायता फैलाना, फिर रायते को समेटने के लिए आरएसएस पे डाल देते हैं। आपकी आरएसएस से मुलाकात है, वो पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं? यहाँ पर तो भाई हर बुरी चीज
रॉ ने कर दी, आरएसएस ने कर दी और मोदी ने कर ली। ये तीन लोग इनके मुंह पे हर टाइम चढ़े रहते हैं। हालांकि देखा जाए तो उनका तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं पाकिस्तान में। हमने मुल्क बनाया, हमने चलाना चाहिए ना। एक और बात है, वो आप कहते हैं यार बात सुनो, यू आर वेलकम, वी वांट टू लिसन टू यू, ये लेकिन हमने पाकिस्तान को साइड पे रख के बाकी दुनिया से ताल्लुक बनाने का फैसला कर लिया है। आप जो मर्जी करते रहे, तो पाकिस्तान इंडिया की उस चीज में फिट ही नहीं होता कहीं। वैसे वी आर नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि जब भी हमने कोशिश की उसमें टेररिज्म हो गई, ये हो गया, तो व्हाट शुड वी डू। अलबत्ता वो मेरी फिर भी बात सुन लेते हैं कि ये अमन होना चाहिए, पीस। उन्होंने कहा वी आर रेडी बट यू हैव टू डू दीज थिंग्स। निसाब में से जो नफरत है हिंदुस्तान के लिए वो ख़त्म करें। दोस्ती दो नेबर्स में तभी होती है ना जब वो एक दूसरे के साथ अच्छी तरह एक दूसरे को वो मुखातिब करते हैं। मूड भी नजर आना चाहिए ना, दिल साफ होना, मुनाफिकत से तो नहीं कुछ बनता ना। और फिर जो टेररिज्म हमने की वो हमारे गले पर। पासपोर्ट रैंकिंग की अगर मैं आपसे बात करूँ ना, तो वर्ल्ड की वर्स्ट तरीन रैंकिंग में पाकिस्तान का नाम है, जबकि वो 87 से 80 के ऊपर चले गए हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर की अगर मैं आपसे बात करूँ तो जापान जैसी कंट्री को भारत ने बीट किया है। मेड इन इंडिया प्रोग्राम के तहत दुनिया की बेहतरीन किस्म की गाड़ियाँ भारत अब खुद बना रहा है। आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कहीं आसपास नहीं हो रही, आपकी नेबर कंट्री भारत के अंदर हो रही है। आप इकोनॉमी की बात करते हैं, दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी भारत इस टाइम बन चुका है, लेकिन गुर्बत अभी भी वहाँ पे ज़्यादा है। जी है, कुछ एयरपोर्ट हमने कर्ज़ों पे दिए हुए हैं, हमने अपनी हर चीज़ जो है, हमने अपनी सी पोर्ट्स तक जो है, अड्डे तक हमने जो है वो सारे लीज़ के ऊपर, मतलब कोई दुबई को दे रहे हैं, कुछ सऊदीया को दे रहे हैं, कुछ चाइना को दे रहे हैं, लेकिन गुर्बत भारत में ज़्यादा है। वो तो ना सिर्फ अपनी कंट्री को रन कर रहे हैं बल्कि बाकी कंट्रीज़ को मतलब सपोर्ट कर रहे हैं। स्पेस प्रोग्राम के अंदर, एजुकेशन सिस्टम के अंदर CEOs दुनिया के जो बेहतरीन किस्म के हैं वो भारत प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन आप फिर किस तरीके से कह सकते हैं कि हम उनसे बेहतर हैं? सर हम उनसे बेहतर तो कोई नहीं है, ये सिर्फ एक स्टेटमेंट होती है जो वक्ती तौर पे कवर करने के लिए। जो आपने अभी पास की? जी मैंने पास की। इसी तरह ही हमारे जो वजीर हैं उन्होंने भी पास की। अब वो जाहिर सी बात है, आपके सामने बंदा चंद्रयान तक तीसरा मिशन कर रहा है और हम आगे से सिर्फ टांगे ही उठा रहे हैं, तो फिर टांगे हमारी उठाई जाएंगी और कुछ नहीं है। कि इस वक्त जब श्रीलंका के ऊपर क्राइसिस थे तो पेरिस क्लब एक पेरिस क्लब ने इन्होंने पैसे दिए, जापान ने दिए थे, भारत ने, ये सारे इनके कर्जे जो थे सब ने कहा हम अपने रीएडजस्ट कर लेंगे कर्जे, लेकिन चाइना ने कहा था हम अपने कर्जे रीस्केड्यूल नहीं करेंगे। तो और फिर उसके बाद ये हुआ कि उनका एक जासूस बैरी शिप जो था वहां पे खड़ा होके भारत की एटमी तनसीबात जो है उनको भी देखता रहा। हालांकि श्रीलंकन उसमें इंटरेस्टेड नहीं थे, उनको इतराज था। भारत ने अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराया लेकिन श्रीलंका कुछ नहीं कर सका, चाइना ने अपनी मर्जी की उसमें। अब आज जो मैं समझता हूं कि जो भारत ने बहुत बड़ी, एक तो दूसरी बात उसमें बताना चाहूंगा, पिछले साल जनवरी से जुलाई तक भारत ने उनको $4 बिलियन दिया है। हम लोग तो 1 बिलियन के लिए नाक की लकीरें निकालते हैं, तो भारत ने उनको $4 बिलियन दिया। इस दफा जो ट्रिप पर आए हैं उन्होंने कहा कि हम पाइपलाइन, पेट्रोलियम पाइपलाइन। तो दोस्तों आप लोगों ने इस पूरी परिचर्चा को सुन लिया और आपने ये देखा कि कैसे पाकिस्तान की मीडिया रो रही है। मैं ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान की मीडिया रो रही है हिंदुस्तान की तरक्की को देखकर और हिंदुस्तान के बढ़ते हुए ताकत को देखकर। और अब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में ये डिफ्रेंशिएट भी कर पाना काफ़ी मुश्किल है कि हिंदुस्तान कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है और पाकिस्तान बहुत ही पीछे रह गया है। तो अब आप क्या सोचते हैं इस पूरे टॉपिक के बारे में जिस पे ये पाकिस्तान की मीडिया चर्चा कर रही थी? आपका जो भी कमेंट हो या जो भी वक्तव्य हो आपका, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। धन्यवाद।